लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात कही गई है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। इन 5 न्याय के आधार पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर जारी किया है। पार्टी ने इस मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 तरह की गारंटियां दी गई हैं। पार्टी ने न्याय पत्र में महिला और युवाओं को फोकस में रखा है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस गारंटी देती है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए कलम की स्याही है, आशीर्वाद, सपोर्ट और मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जनता को किन किन बातों का लाभ होगा, उन्हें क्या क्या मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अंग्रेजी भाषा के शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का इस्तेमाल किया। घोषणा पत्र में वोटिंग के तरीके, ईवीएम में बेहतरी की बात की गई है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून भी लाया जाएगा और कर्ज माफी का भी प्रावधान होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिसे न्याय पत्र बताया गया है, उसमें ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की बात कही गई है ताकि वोटरों के वोटों का मिलान किया जा सके और वोटर ये जान सकें कि उनका वोट किसको गया है। चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं की स्वतंत्रता बहाल करने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पीएम केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर हुई डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश की सबसे ऊंची अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। इसके बाद जारी डेटा से ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपनी कुल संपत्ति और आमदनी से अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह बहाली की पुरानी व्यवस्था कायम की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की फौज में बहाली की अग्निपथ स्कीम बेहद विवादास्पद रही है। इसको लेकर फौज के कई सैनिक और अफसर इसका विरोध जताते रहे हैं। युवाओं में भी फौज में चंद सालों की भर्ती स्कीम को लेकर बेहद नाराजगी दिखी थी। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति परिवार देने का वादा किया गया है। न्याय पत्र को जारी करते समय पी चिदंबरम ने कहा कि उनकी सरकार आगे बनती है तो उसका मुख्य फोकस नौकरी, नौकरी और नौकरी रहेगा। उन्होंने कहा कि धन के बंटवारे से पहले जरूरी है कि धन का उपार्जन हो और कांग्रेस की पिछली मनमोहन सिंह सरकार का रिकॉर्ड है कि उसने 7.5% सालाना के हिसाब से आर्थिक प्रगति की थी। उस सरकार में 24 करोड़ लोग 10 साल के भीतर गरीबी रेखा से बाहर निकले थे। उन्होंने वादा किया कि अगर सरकार फिर बनती है तो इतने ही लोगों को गरीबी से बाहर लाने को वो प्रतिबद्ध होगी। कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है किसानों की कर्ज माफी का वादा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला कानून। अभी भी पंजाब के किसानों के कई समूह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 2020 में भी दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर किसानों ने 14 माह तक धरना दिया था। न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 400 रुपए रोजाना करने का वायदा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पार्टी ने जातीय जनगणना करवाने, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस देने की बात कर रही है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद किया कि जिस दिन घोषणा पत्र जारी हो रहा है वो कांग्रेस के बड़े नेता जगजीवन राम का जन्मदिन भी है, इसलिए ये एक बड़ा दिन है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों ने 33% आरक्षण मिलेगा।
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की जाएगी। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी। किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे। श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपए दिए जाएंगे। हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करेंगे और उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। रक्षा न्याय के तहत विदेश नीति का जिक्र है। देश की रक्षा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी। मछुआरा समाज के लिए कहा है कि हम समुद्री यात्रा के लिए डीजल की सब्सिडी बहाल करेंगे। हम औद्योगिक और श्रम क्षेत्र में सुधार लाएंगे। लैंगिक भेदभाव के मुद्दों का समाधान करेंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस ने यह वादा भी किया है कि वो मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर न्यायिक कदमों का पुरजोर विरोध करती है। सत्ता में आने पर ऐसे गैर कानूनी काम खत्म किए जाएंगे। कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP को सही रूप में लागू करेगी। युवा न्याय के तहत कांग्रेस ने जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने की गारंटी दी गई है। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन के साथ साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। नारी न्याय, इसके अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।